हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूकेपीएससी 2022 की बुक लिस्ट, जो कि उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी की यहाँ पे मैंने बुक लिस्ट लिखी हुई है। मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सी बुक आपको लेना ज़्यादा सही रहेगा और आपके पास कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हैं वो आप यहाँ पे देख लेना। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि जीके और करंट अफेयर के लिए आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है, और मैं अपनी बुक लिस्ट भी आपको साथ में ही बता दूंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो जो है पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, कनिष्ठ सहायक जैसे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जो कि उत्तराखंड और हिंदी वाले सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूकेपीएससी 2022 की बुक लिस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड जीके की बुक लिस्ट। सबसे पहले यहाँ पे है परीक्षा वाणी, जो कि केसरी नंदन त्रिपाठी द्वारा है। तो जो परीक्षा वाणी है वो सभी के पास होती है, और जो परीक्षा वाणी होती है वो उत्तराखंड का बेसिक्स क्लियर करने के लिए होती है। ये बुक है आपकी बेसिक क्लियर करने के लिए। ठीक है, उत्तराखंड का बेसिक क्लियर करने के लिए आपको परीक्षा वाणी लेनी होगी। सेकेंड यहाँ पे आपका है उत्तराखंड का समग्र इतिहास, जो कि अजय सिंह रावत की है। बहुत से बच्चों के पास ये वाली बुक होगी, जिसमें उत्तराखंड का समग्र इतिहास दिखाया गया है अजय सिंह रावत के द्वारा। और इस बुक में ना कोई भी प्रश्नावली नहीं होती है। इस बुक में सीधे सीधे सारी स्टोरी वाइज लिखा रहता है। कोई भी आपको अभ्यास प्रश्न नहीं दिए रहते, या फिर कोई भी की नोट्स यहाँ पे नहीं दिए रहते। सीधे सीधे यहाँ पे एक इतिहास लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, अगली बुक है हमारी उत्तराखंड ईयर बुक, जो कि बिनसर द्वारा है 2022 की। यानी कि आपको ये उत्तराखंड जो ईयर बुक होती है वो हर साल छपती है, और आपको इसका लेटेस्ट वर्जन ही लेना होता है। 2022 वाला ही लेना होगा। जो पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 2022 वाली बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 18 दिसंबर को एग्जाम है। तो जनवरी से आपकी जो भी है इसमें करंट अफेयर, और ये उत्तराखंड ईयर बुक बिनसर वाली जो है बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड से संबंधित जो भी नई नई चीजें होती है जो करंट में हुई है और जो पिछले साल भी हुई है, वो भी इसमें सारी इंक्लूड रहती है। और अच्छी तरह टॉपिक वाइज यहाँ पे डायग्राम के साथ बताया रहता है कि क्या क्या कैसे है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है वन लाइनर यानी कि सिंगल लाइनर बुक, जो कि बीएस नेगी की लेटेस्ट एडिशन आपको यहाँ पे लेनी है। और जो ये वन लाइनर है, इसका लेने का फायदा ये है क्योंकि ये अजय सिंह रावत और परीक्षा वाणी से मैशअप करके बनाई रहती है। इसके जो सिंगल लाइनर नोट्स होते हैं मोस्टली इसमें परीक्षा वाणी से बनाए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप परीक्षा वाणी और उत्तराखंड का समग्र इतिहास यहाँ पे पढ़ लोगे, तो इसके बाद आपको अपना रिवीजन करना होगा। क्विक रिवीजन ये होती है आपकी, क्विक रिवीजन के लिए रहती है ये वाली बुक। तो वन लाइनर आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, आप वन लाइनर यहाँ पे ले लेना। मेरे पास इसका थर्ड एडिशन यहाँ पे है। मैं थर्ड एडिशन से आजकल पढ़ रही हूँ। अजय सिंह रावत मेरे पास है, केसरी नंदन त्रिपाठी मेरे पास है, और उत्तराखंड की ईयर बुक बिनसर भी मेरे पास है। तो आप भी ये सारी बुक है, जितनी भी 3-4 बुक मैंने बताई आपको, तो ये सारी बुकें मेरे पास हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड के बेसिक ईयर के परीक्षा वाणी लेनी है, उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए अजय सिंह रावत लेनी है, और उत्तराखंड की करंट अफेयर और उत्तराखंड के कुछ मेन जो टॉपिक होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित, जितने भी पुरस्कार वगैरह मिले होते हैं वो यहाँ पे उत्तराखंड ईयर बुक में आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको जो रिवीजन करना होगा, क्विक रिवीजन के लिए आपको वन लाइनर बीएस नेगी के लेनी है लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की। हिंदी के लिए आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 5 ऑप्शन आपके पास हैं, पर कुछ इसमें से कंपलसरी है कि आपको लेने ही लेने हैं। सामान्य हिंदी लूसेंट बहुत से बच्चों के पास पहले से होती है, लूसेंट, और सामान्य हिंदी अरिहंत, सामान्य हिंदी डॉक्टर हरदेव बारी। तो इन तीनों में से आपको ऑप्शन है कि इन तीनों में से कोई भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो सामान्य हिंदी लूसेंट से हो, सामान्य हिंदी अरिहंत से हो, या फिर सामान्य हिंदी डॉक्टर हरदेव बारी से हो। ये फर्स्ट वाली जो लूसेंट की बुक है वो तो सबके पास होती ही होती है, लेकिन अगर आपको इसको पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है तो सामान्य हिंदी अरिहंत या फिर डॉक्टर हरदेव बारी वाली, आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो सामान्य हिंदी है, वो डॉक्टर हरदेव बारी जी की है। तो
अगर इन दोनों में से कंपैरिजन किया जाए, लूसेंट और अरिहंत में से और डॉक्टर हरदेव बारी में से, तो सबसे बेस्ट ये वाली रहेगी सामान्य हिंदी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट को, और इसमें पढ़ने में जो है मजा भी आता है क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो लूसेंट, अरिहंत या फिर डॉक्टर हरदेव बारी जी की, इन तीनों में से अगर आपके पास एक भी बुक है तो आपका जो हिंदी व्याकरण है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों में से किसी एक को लेना है आपको, और इसके अलावा आपको सामान्य हिंदी के लिए कोई भी बुक नहीं लेनी है, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं उसको यूट्यूब या फिर अन्य माध्यम से आपको समझ लेना है। ठीक है, ज्यादा बुक खरीद के इसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदी सब में सेम ही दी रहती है, बस तरीका अलग होता है कि किसी में अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से समझाए जाते हैं और किसी में नहीं समझाया जाता। जैसे लूसेंट को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट बनाई गई है और उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य की, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत ज्यादा मेन रोल निभाती है हिंदी के मार्क्स में। तो हिंदी साहित्य के लिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम हिंदी साहित्य कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए आपको अलग अलग सोर्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पुलिस का सिलेबस है उसमें आपको दिया गया है कि 10th और 10th एंड 12th की आपको हिंदी साहित्य के लिए हिंदी की बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो भी कवि हैं, लेखक हैं, वही आपके पुलिस कांस्टेबल वाले सिलेबस में दिए गए हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप माने तो 9 to 12 आपको 9 से लेके 12 तक की सारी हिंदी की बुक यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 10th और 12th में नहीं बल्कि 9th से लेके 12th तक, क्योंकि 9th से ही आपका लेखकों का क्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि लेखकों का जीवन परिचय 9th की बुक में भी दिया रहता है और साथ ही साथ कवि भी होते हैं। तो यहाँ पे से आपको अगर 9th से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, पर अगर टाइम कम है तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन। तो ये सारे टॉपिक भी बहुत ज्यादा मेन रोल निभाते हैं हमारे हिंदी वाले सिलेबस में, क्योंकि संचार माध्यम से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनसंचार माध्यम लेखन, इन सब के लिए वैसे तो आपको इन बुकों में मिल जाएंगे, सामान्य हिंदी वाली बुकों में ये टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनको अगर अच्छी तरह क्लियर कॉन्सेप्ट करना है तो आपको इसके लिए कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, क्योंकि इसके लिए अलग से आप एक टॉपिक के लिए अलग से बुक नहीं खरीदे तो बेटर रहेगा। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो देखो, एक यहाँ पे साइट है, आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ncert.nic.in 11th 12th क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सर्च कर देना है और वहां पे आपका ऑप्शन आएगा, जब साइट खुल जाएगी तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि क्लास चूज करो, और फिर क्लास चूज करने के लिए आपको वहां पे ऐसे लिखा होगा 1 to 12th पूरी सारी क्लासें लिखी होंगी, लेकिन लास्ट में लिखा होगा 11th एंड 12th कंबाइंड। तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है, कंबाइंड वाले पे, क्योंकि 11th एंड 12th अगर आप कंबाइंड वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी 11th और 12th दोनों की बुकों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, और जो कि जनसंचार माध्यम ये वाली बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर लिखे हैं, शायद 35 या 36 यहाँ पे चैप्टर आपके उसमें है, तो आपको हर चैप्टर को आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो या फिर पूरी बुक को भी आप पीडीएफ के रूप में वहां पे अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका हिंदी का सारा टोटल जो भी बुक लिस्ट मैंने बता दी, और आपको इस साइड से यहाँ पे संचार वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए 9 to 12 और सामान्य हिंदी के लिए इन तीनों में से एक, बाकी ये वाली मैंने बेस्ट बता दी डॉक्टर हरदेव बारी की, और लूसेंट सबके पास होती है। अगर ये आपके पास है तो आपको बाकी और खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें डिफिकल्ट हो रहा है तो इन दोनों में से आप एक खरीद सकते हो। तो अब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो उत्तराखंड जीके और हिंदी की बुक्स का, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जीके में, सामान्य अध्ययन में और करंट अफेयर के लिए आपको कौन सी बुक खरीदनी है। अब हम देखेंगे जीके और करंट अफेयर की, यहाँ पे आपको कहाँ से इसको पढ़ना है, क्योंकि उसमें जीके और करंट अफेयर भी आपका आएगा, सिलेबस में है। तो अगर पुलिस के अगर सिलेबस की बात करें तो
हिंदी का यहाँ पे 40 मार्क्स का होता है, यूके जीके का भी 40 मार्क्स का होता है और जीके का 20 मार्क्स का होता है। ऐसे आपके टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। तो अब हमें देखना है जीके का सिलेबस। तो यहाँ पे जीके के लिए आपको लूसेंट की बुक सभी के पास यहाँ पे मोस्टली होती ही होती है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे आपको सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लूसेंट सबके पास होगी जीके के लिए। और लूसेंट का आपको मैंने कल ही वीडियो बना रखी कि लूसेंट का जो विविध वाला पार्ट होता है और जो मेन पिंक बॉक्स वाले जो पार्ट होते हैं वो आपको लिस्ट वाइज याद कर लेने हैं, क्योंकि अभी जो है टाइम कम है। तो इसके लिए आपको विविध और पिंक वाले जो पोर्शन होते हैं वो आपको क्लियर कर लेने हैं। और उसके साथ साथ जितने भी यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो उनमें से आपको क्या करना है, जीके वाले क्वेश्चन जो है वो देख लेना है। बाकी क्वेश्चन भी आप देख लेना, पर जीके के लिए बता रही हूँ कि यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, और हिंदी में जो मैंने अभी बताया, हिंदी में आपको एक और बुक आपके पास ऑप्शन है आदित्य पब्लिकेशन का, क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन से भी बहुत से बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हिंदी समझाई गई है। बोल्ड लेटर्स में भी लिखा है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे लिखा है। और उत्तराखंड की जो करंट अफेयर है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि विंसेंट पब्लिकेशन वाली बुक आपको लेनी है, वो भी लेटेस्ट वर्जन 2022 वाली उत्तराखंड ईयर बुक। ठीक है, पुरानी वाली नहीं लेनी, क्योंकि पुरानी वाली में पहले की करंट अफेयर लिखी रहती है। तो ये मैंने आपको बता दी पूरी पुलिस कांस्टेबल, बाकी और जो भी भर्तियां होती है उनके लिए उत्तराखंड हिंदी, जीके और करंट अफेयर के लिए बुक्स। और साथ ही साथ आपको यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं भी कुछ अपलोड कर दूंगी। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो उनको आप जाके देख लेना और सॉल्व कर लेना। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और जीके के जो यूकेपीएससी जितने भी टॉपिक देता है जीके में से, तो उन टॉपिकों को मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे 99% क्वेश्चन आ सकते हैं, वो वाले टॉपिक मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।